सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में। हम हैं उस माँ के चरणों के धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो शेरा वाली माता की। माँ दुर्गा की कहानी। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्याभिधीयते, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्यात हुई। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें हम दुर्गा माँ, जगदम्बा, अम्बे माँ, शेरा वाली आदि कहा जाता है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी है। माता की कथा। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया, हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी। वे वहां की राजकुमारी थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती पार्वती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती पार्वती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह सब सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूम रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहां पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। मां पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माता का रूप। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्ध चंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना, ना मंत्र, ना तंत्र और ना ही पूजा पाठ। प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं, पर माँ की प्रार्थना या पूजा अपने सच्चे मन, तन, धन से ही होनी चाहिए, तो ही पूजा सफल मानी जाती है। सच्चे हृदय से पुकार ही माँ की प्रार्थना है। माता का तीर्थ स्थल। शिव का धाम कैलाश पर्वत है। वहीं मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहां दाक्षायणी माता का मंदिर बना है। वहीं पर माँ साक्षात विराजमान है। तो अगर आप भी अपने माँ से सच्चा प्यार करते हो और माँ जगदम्बे की श्रद्धा से पूजा करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माँ दुर्गा।